नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी लोगों को दिल से सुपर रिलैक्स जो भी अलग अलग तरीके से विशेष कर चुका हूँ। पूरे हिंदुस्तान के लोग इस यूट्यूब चैनल को जो भी फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और आज एक ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटी से आज मिलने जा रहे हैं, जो कि एक यंगेस्ट जो कि कहते हो डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में आए हैं, और उन्होंने अपनी डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी को कैसे स्टार्ट किया और क्या अच्छा लगा उन्हें डायरेक्ट सेलिंग करते हुए, कैसे करते हुए कैसे लोगों को मोटिवेट, हमेशा अकेले खुद से मोटिवेट किस तरह से होते हैं, कैसे अपने फील्ड में पूरा काम करते हैं और पूरा पूर्ण रूप से दिन रात मेहनत अपने फील्ड में दिन रात झोंकते हैं और किस तरह से काम करते हैं। देरी ना करते हो, आज उन्हीं से ही पूछेंगे, जानेंगे, सीखेंगे कैसे हमें भी काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से करना है। तो बिल्कुल मस्ट वेलकम मनोज कुमार दीक्षित जी। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया है इस मीटिंग सेशन के अंदर में। और सभी जो व्यूवर्स हैं मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे बीच में जो है मोटिवेशनल स्पीकर अमित सिंह सर जो है बहुत ही शानदार लीडर हैं और बहुत ही अच्छी उन्होंने मुहिम चलाई है कि हम अपनी जो है नीचे टीम में से जो भी व्यक्ति, मैं उतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, और दरअसल से आते हैं, अपना इंट्रोडक्शन आप जनता को दे दे, यूट्यूब के जनता को इंट्रोडक्शन बता दे आप मैं कहाँ से। मैं अपने बारे में भी बताना चाहूंगा। जैसे कि मेरा नाम मनोज कुमार दीक्षित है और मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस शानदार खूबसूरत इंडस्ट्री के अंदर मेरा आगमन किस तरीके से हुआ और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर मैं क्यों आया। पहले जैसे कि आप लोग भी जाते होंगे प्लान करने के लिए, तो आप सभी लोगों से बोलते होंगे कहीं वही चेन सिस्टम जोड़ने सिस्टम तो नहीं है। मुझे भी इन सब चीजों से बहुत ही नफरत लगती थी, मुझे इंटरेस्टेड नहीं था इन सब चीजों से। लेकिन होता क्या है कि 14 दिसंबर 2019 को मेरा एक्सीडेंट होता है और मैं बेड रेस्ट पे होता हूँ। और मैं वैसे बेसिकली बताना चाहूंगा कि मैं मोबाइल फील्ड से था। मोबाइल फील्ड के अंदर में मैं एज ए एएसएम पोस्ट पर मैंने रिजाइन दिया, लेकिन एएसएम पोस्ट पे था लेकिन मार्केट फील्ड में जा रहे थे, तो अचानक ही मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने पे मैं लगभग 3 महीने जो है बेड रेस्ट पे रहा और 3 महीने के बाद में धीरे धीरे मैंने चलना स्टार्ट किया। लगभग मोस्टली मुझे 6 मंथ मुझे बेड रेस्ट प्रॉपरली करना पड़ा, जिससे मेरा एक पैर जो है दिक्कत में आ गया था, राइट हैंड वाला जो है। तो मैंने जब इंडस्ट्री को शुरुआत किया था तो कुछ पे आउट जो जनरेट होता है ना, जैसे घर बैठे होते हैं तो पैसिव इनकम आ रही होती है, तो किसी भी व्यक्ति जो किसी भी, क्या मैं नाम लेना चाहूंगा, मनोज सर थे आईडीबी वाले, उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग लगाई थी कंपनी के अंदर में। तो वहां से मेरे को इनकम आती थी, कभी 1000, कभी 1500, कभी 2000, 2500-3000 रुपए तक का मेरा पे आउट आया था, केवल ओनली ऑन आईडी लगाने से और प्रोडक्ट यूज करने से। तो फिर मैंने कहा कि मैं बेड रेस्ट पे था, मैं वीडियो देख ही रहा था किसी कंपनी के अंदर में, तो फिर मैंने अपना इस एलेक्स के बारे में वीडियो देखा कि मैं नाम लेता हूँ चैनल के सामने, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा जन्म उसी कंपनी से हुआ है। आईएमसी वाइजस एलेक्स के बारे में मैंने देखा, तो देखा कि आईएमसी से बेस्ट एलेक्स किस तरीके से है, तो मैं इंस्पायर हुआ और फिर मैंने जो है इस एलेक्स के अंदर में ज्वाइनिंग लिया और इसके अंदर मैंने काम करना स्टार्ट किया। जब मैंने सोचा कि जब हम अगर काम करें तो 2000-2500 का पे आउट हम ले रहे हैं और इसमें अगर काम कर सकते हैं तो फिर हम बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं मोबाइल फील्ड में था तो मुझे बहुत बड़ा टारगेट हिट करना पड़ता था, तब जाके कहीं पे आउट, मतलब पे आउट तो निकलता है मुंह से। पहले जो हमारी सैलरी आती थी लगभग 35,000 रुपए कैश इन हैंड और टीएडीए वगैरह आपको करके इसमें लगभग। आने के लिए क्या पॉइंट ऐसा आपको पिक पॉइंट आपको क्या ऐसे अच्छा लगा कि आपने इसको शुरुआत किया? मुझे मुझे इसके अंदर में सबसे अच्छी चीज लगी कि मुझे, जैसे मैं अपनी मोबाइल फील्ड के अंदर में डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करता था। 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हम एजेंसीज ओपन करते थे और उनके एरिया में हम प्रमोशन क्या करते थे अपनी ब्रांड के बारे में और वहां से सेल जनरेट करते थे। तो मुझे इस एलेक्स के अंदर में जो अपने छोटे छोटे एडीएस, एआरएस और एटीएस, एएसएम जो कॉन्सेप्ट था ना, ये मुझे बहुत शानदार लगा। उनका ये मेरे रिलेटेड फील्ड है और मैं इससे बहुत बड़ी अर्निंग कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात ये लगी कि जैसे हम अगर इंडस्ट्री में काम करते थे मोबाइल के अंदर में, तो हमारी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से सेल नहीं गई तो उनको सैलरी नहीं आती थी, टारगेट हिट नहीं हुआ तो सैलरी नहीं आती थी। और क्या था कि मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को क्रिएट किया। डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करना बहुत बड़ी, मतलब ये मान लो कि बहुत बड़ी जंग है किसी भी पार्टी को क्रिएट करना। पार्टी मैंने बनाई, मैंने तैयार किया और कंपनी के अंदर में नया बंदा आया और उसे चलाना स्टार्ट कर दिया और हमको रिजाइन दे दिया कि आप जाइए, घर बैठिए, टारगेट नहीं हो रहा, पहला महीना हो गया, 2 महीने हो गए, तीसरे महीने आप घर जाइए। और मैंने, मान लीजिए कि मेरे को 6 पार्टी पर काम करना है, 3 ही पार्टी बना पाया, 3 नहीं बना पाया तो कंपनी कहती घर जाइए। और जो मैं 3 बने उसे मेरे को कोई अर्निंग नहीं।
लेकिन मुझे इसके अंदर में अच्छा लगा कि मैंने जिसको भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, यानी कि मैंने ARS ATS ASM खुलवाए, और वो मैं उसके साथ फिर भी काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो व्यक्ति काम कर रहे हैं, फिर भी मेरे को इनकम आ रही है। ये पार्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो दैट्स ये मेरे ग्रेट। को बहुत अच्छा लगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ बिल्कुल। सकते हैं। बिल्कुल, यानी ये जो सीख सकते हैं जो कि इस फील्ड से, जो कि यहाँ पर जो कि एक हम लोग अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करते हैं, एक चैन की तरह, चैन जिसे बनाते हैं, जिसे और चैन बनाएंगे तो चैन से रहेंगे, यानी कि यही आप कहना चाह रहे हैं। आई तो होप। इस इंडस्ट्री के अंदर में देखा कि जब हम दूसरे का डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं तो अर्निंग ले रहे हैं, तो अपने भी एक ना स्टोर, जैसे कि आप देख पा रहे हो पीछे से, ये भी मेरा एक स्टोरी है। तो स्टोर डाल के मैंने एक ट्रेडिशनल इनकम जो पर्सनली कहीं ना कहीं घर की नीड के लिए जरूरत होती है, तो उसके लिए मैंने स्टोर लिया। और फिर मैंने लोगों को जागृत किया कि देखिए मैं भी इस स्टोर को लेकर काम कर रहा हूँ, तो आप भी बहुत अच्छे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जहां हम नौकरी करते थे वहां हमको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते थे, क्राइटेरिया ये था। तो वहां क्या होता था, हम तो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन सामने वाले बोल रहे तुम करो। अरे जब हम खुद नहीं कर रहे, सामने बोले खुद करो, तो वो आदमी क्यों करेगा भाई। तो ये चीज थी, लेकिन यहाँ पे हम खुद कर रहे हैं, उसे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो मैं कर रहा हूँ और मेरी अर्निंग आ रही है, तो आप भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे जो खूबसूरती मेरे को लगती है, वो ये है कि हम लोगों के पास जब जाते हैं तो रोजगार देने के लिए जाते हैं। हम भिखारियों को भिक्षा वन टाइम देते हैं, सेकंड टाइम देते हैं, थर्ड टाइम देते हैं, बार बार नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर हम उन्हें रोटी बनाना, यानी कि उनके ऐसी एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि वो लाइफ टाइम घर का राशन पानी, या यूं मान लो कि वो अपने खुद तो अपने घर का खर्चा चलाएगा चलाएगा, लेकिन सामने वाला अगर सीख गया तो वो भी लोगों को रोजगार बांट सकता है। आज की डेट के अंदर बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है, तो ये ये हमारी बहुत डायरेक्ट सेलिंग। अच्छी पॉइंट आपने कहा। ये जो कि आपने पॉइंट बिल्कुल अच्छी पॉइंट कहा, किसी को भीख देना, किसी को भीख दे जी देते हैं तो एक टाइम के लिए देंगे, लेकिन इस इंडस्ट्री को उसको सीख दे देंगे, इस इंडस्ट्री की नॉलेज दे देंगे, तो लाइफ टाइम के लिए वो अपना सेटल हो सकता है। बिल्कुल, लाइफ टाइम के लिए वो सेटल हो सकता है, अपनी एक और भी एक्सपोर्ट कर सकता है फील्ड में। आप यही कहना चाह रहे हैं ना मनोज जी? जी जी बिल्कुल सर। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है कि वहां मेरी लिमिट थी। मान लो कि मैं अगर कहीं से भी बिजनेस के अंदर में जॉब कर रहा था, या तो वहां पे क्या एक लिमिट क्राइटेरिया था कि मैं अगर 10 लाख का बिजनेस दूंगा तो मेरे को सैलरी 35,000 ही मिलना है। हो सकता है इंसेंटिव 10-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए। लेकिन यहाँ क्या है कि मैं अगर अपना जितना बिजनेस स्पॉल करता हूँ, बड़ा करता हूँ, बड़े और जगह पर डालता हूँ, तो मेरा बिजनेस ग्रो करेगा और मेरी इनकम अनलिमिटेड तक जाएगी। यानी कि यहाँ कोई टारगेट मतलब ऐसा नहीं था कि मैं इतना सा ही कमा पाऊंगा, यानी 35,000 ही कमा पाऊंगा या 50,000 ही कमा पाऊंगा, या वहाँ लिमिट थी। और क्योंकि वहाँ क्या है, अगर अपन जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते या MBA करते तो वहाँ पे अपना प्रमोशन हो सकता था, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन कर कंप्लीट था, तो ग्रेजुएशन के बाद में हम ASM से ऊपर प्रमोशन नहीं ले सकते थे, चाहे वो कितना ही बड़ा अनुभव क्यों ना हो। जिस तरीके से अगर हम डॉक्टर MBBS नहीं है तो हम केवल प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, D Pharma B Pharma से मेडिसिन ही दे सकते हैं, छोटे मोटे पेशेंट्स को देख सकते हैं। तो क्राइटेरिया होता है, तो वैसे ही वहां पे भी क्राइटेरिया होता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, कन्विंस पावर है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, तो आप बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। आपने जो सिस्टम को ज्वाइन किया, बट इसको आपने किस तरह से लोगों को बताना स्टार्टअप किया? शुरुआती दौर में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा, तो कैसे आपने स्टार्टअप किया इसको? बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शुरुआत में मुझे भी बड़ी दिक्कत होती थी कि जब मेरे सीनियर्स रामनिवास सर है, तो जैसे लोग बोलते हैं कि लिस्ट बनाइए लिस्ट बनाइए, लिस्ट मैंने बनाया तो अपने ही लोग जिन पे हमें ट्रस्ट था कि ये मेरे साथ काम करेंगे और इनको कहीं ना कहीं बिजनेस की नीड है, लेकिन वही लोग मेरे साथ नहीं आए। और जो बड़ी फेस करना पड़ा, मैंने कहा यार इतना शानदार बिजनेस होने के साथ साथ लोग काम नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या इन लोगों को समझ में नहीं आता। इतनी सारी खूबसूरती चीजें हैं और घर की जरूरत है जो हम कहीं ना कहीं बाजार से ले रहे हैं, वो हमें यहाँ से लेना है, लेकिन फिर भी नहीं लेते थे। तो क्या होता है कि हम सामने वाले को जब समझाते थे, वहां हमें अपना दिखता था बिजनेस, कि आप यहाँ से जो है ज्वाइन हो जाइए, आप ये वाला काम कर लीजिए तो अपना इनकम होगा, तो ये हमें नॉलेज नहीं थी। जैसे कि हम अगर सामने जो मोबाइल इंडस्ट्री में करते थे तो हम उनको प्रमोट करते थे, बताते थे कि आपका ये फायदा है, ये सब चीजें होंगी। तो जब हम यहाँ प्रमोट करते थे ना, तो उनका फायदा दिखता ही नहीं है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे उनकी कोई अर्निंग नहीं होती, इनकम नहीं आती शुरुआत में। और शुरुआत में इनकम नहीं आती तो लोग फिर स्टार्टअप नहीं करते हमारे साथ में, बोले मेरे को कोई इनकम ही नहीं आने वाली है। और यहाँ फिर इनकम लेने के लिए थोड़ा बहुत उन्हें मेहनत भी करना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, मीटिंग ट्रेनिंग भी अटेंड करना पड़ेगा। तो लोग बोलते हैं समय नहीं है मेरे पास में। फिर उनको उनका विजन क्लियर किया, बोले देखिए अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर में आते हैं तो शुरुआत में देखिए हर किसी को समय लगता है। फिर उन्होंने समझाया मैंने कि कोई भी बच्चा जब आता है ना, तो नर्सरी से स्टार्ट करता है, नर्सरी LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर तब आगे वो 10th 12th तक ग्रेजुएशन करता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी
आपको सीखने के साथ साथ इनकम आ रही है। आप ना यहाँ पे एक एजुकेशन का पार्ट है, ये बिजनेस जो है आपको सीखने के साथ साथ इनकम देगा। मैंने उनको समझाया कि बच्चा कहीं भी कोर्स करता है, डिप्लोमा करता है, तो डिप्लोमा करने में उसको पैसे भी देने पड़ते हैं, समय भी देना पड़ता है, एग्जाम भी देना पड़ता है। उसके बाद क्या गारंटी कि वो कहीं जॉब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ गारंटी है कि अब आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, लेकिन साथ में एजुकेशन मिल रही है। उसे सीख के आप महीने का 50 से 60 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जो आपका क्राइटेरिया, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो आप फुलफिल कर सकते हैं। देन जब जिसको क्लियर हुआ तो फिर लोग मेरे साथ आने लगे और अच्छी टीम बनने लगी। आज मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं अपने ही साथ में लगभग 10 से 12 स्टोर एडीएस एंड एआरएस हैं, और बहुत ही कंधे से कंधा मिला के लोग काम एक कर रहे हैं सेकंड, एक मेरे साथ में। सेकंड। ये जो है आपने जो बिजनेस को आ, जो कि आपने बिजनेस को चलाया और बिजनेस को ज्वाइन किया, बिजनेस को जो कि आपने काम किया, बिजनेस को स्टार्ट किया, और स्टार्ट करके मार्केट में जब गए, मार्केट में जाने से बहुत सारे ऐसे ऐसे नेगेटिविटी आई। वो क्या, ऐसे लोगों का बहुत सारे ऐसे सवाल रहे, उसको बताएंगे जरा, आपको जो आई है, आपको आपके पास जो आई है, लोगों का बहुत सारी चीजें सवाल आता है, बहुत सारी नेगेटिव बातें भी करते हैं, बताएंगे प्लीज। हाँ हाँ, आता है ना, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये जो नॉर्मली क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, मेरे सामने भी आए थे। यार हमारे काम का बिजनेस नहीं है, इसे तो ना डॉक्टर ही कर पाएंगे, ये तो हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, इसे मैं कहाँ बेच पाऊंगा। और जो हेल्थ बिजनेस, जो अपने होम प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हैं, हम तो बाजार से ले आते हैं, सस्ते पड़ते हैं, बाजार का ठीक है, हम क्या करेंगे इन्हें लेकर के। इस तरीके से नेगेटिव क्वेश्चंस आए थे, उनका भी सॉल्यूशन किया। फिर हमने बताया, मतलब मैंने बताया, मैंने सीखा। जो क्वेश्चन आए मैंने ऊपर अपलाइन को बोले, सर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, बताइए मैं उन्हें कैसे सेटलमेंट करूं। और लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, मैं उन्हें आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें बताइए कि अपने प्रोडक्ट्स के पेस्ट करने से आपके घर में इनकम आती है, साबुन नहाने से आपके घर में इनकम आती है, मसाला खाने से आप बीमार नहीं होते हैं। तो उन्हें बताइए ना अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो उन्होंने मेरे को बताया, वही चीज मैंने उन्हें नीचे पास आउट की। तो जब उनकी समझ में आई, बहुत से लोग जान करके भी अनजान बन जाते हैं, समझने के बाद भी अनजान बनते हैं, वो प्रोडक्ट नहीं परचेज करते, नहीं लेते। लेकिन जिनको समझ में आती है, वो अपने साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, और उन्हें भी लगता है कि मेरे को यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो आए और लोग जुड़े मेरे साथ में। जी बिल्कुल। और इस इंडस्ट्री में, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कि काम करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसा प्लान्स को लेकर, बिजनेस प्लान को लेकर बहुत सारी चीजें जो आती है, जो कि मनी ड्यूरेशन प्लान भी आ रही है, और पैकेज सिस्टम पे भी आ रही है, और डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस में और उसमें क्या अंतर आपको देख पा रहे हैं, और क्या आपको अच्छा लगता है। देखिए सर, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस्ड जो है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सफिशिएंट है। बिकॉज क्योंकि आज के समय में पैसा बहुत बड़ी चीज हो गई है। आज हम समझते हैं कि हमारे लिए 1,50,000 रुपये कुछ नहीं है, क्योंकि हम इतने अर्निंग कर लेते हैं। लेकिन जिसके लिए अर्निंग 10,000 रुपये महीने का आता हो और उससे बोले कि 10,000 रुपये खर्च कर लो, तो उसके लिए इम्पॉसिबल वाली बात है। क्योंकि वो 10,000 रुपये पूरे महीने का खर्च, उसे बजट देखना है, हर बीमारी भी देखना है, किसी के रिलेशन भी देखना है। तो प्रोडक्ट बेस्ड और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर में फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, वो लोग अपनी करेंसी बना रहे हैं सॉफ्टवेयर पे, और लोगों से पैसे खरीद रहे हैं, मतलब ले लेते हैं, अर्निंग कर लेते हैं कि बोले आपको 10,000 लगाइए, 1 लाख मिलेगा आपको, 3 महीने में आपको डबल होगा। अभी भी रिसेंटली कल भी एक कंपनी का मैसेज आया है मेरे पास में, 100 दिन के अंदर में पैसा डबल हो रहा है आपको, प्लस उसमें भी आपको कमीशन मिल रहा है। तो ये फ्रॉड स्कैम है, ये आते रहेंगे, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं मार्केट के अंदर में ऐसी कौन सी चीजें आ गई जो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, तो ये कहाँ से कर देंगे। कॉमन सेंस भी तो चीज नाम की कोई चीज होती है। और रही बात प्रोडक्ट की, तो लोग हमसे प्रोडक्ट की भी तुलना करते हैं, बोला कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, पेस्ट ले रहे हैं 100 रुपए का, बाजार में 60-70 रुपए का आता है, आप 100 रुपए का बेच रहे हैं, आप भी तो ना महंगा बेच रहे हैं। तो उन्हें बताया कि सर हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, 60-70 रुपए का जो आपने माना, वो 60-70 रुपए का मेरा प्रोडक्ट है, लेकिन हम उसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूट भी तो कर रहे हैं, इनकम भी तो दे रहे हैं, प्लस क्वालिटी भी तो मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। मैंने उन्हें बताया तुम 60-70 रुपए से कंपेरिजन क्यों कर रहे हो, मार्केट में 120 रुपए का भी तो पेस्ट है, उससे कंपेरिजन करो ना हमारा, तो उससे तुम्हारा सस्ता है ना। क्योंकि क्वालिटी वाले के प्रोडक्ट से क्वालिटी की कंपेरिजन करिए। देखिए जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे सॉरी, लीक से हट जाता हूँ, बार बार मैं प्रोडक्ट पे आ जाता हूँ, लेकिन एक एग्जांपल आया था बता दूं। 4 पहिए की एक रेडी भी होती है जिसे ढकेल बोला जाता है, 4 पहिए की मारुति 800 भी होती है जिसे हम आदमी बहुत अच्छे शान शौकत से घूमता है, और 4 पहिए की हमारी बीएमडब्ल्यू भी होती है। तो कंपेरिजन, हम अगर कोई बोले कि धकेल से आप कंपेरिजन कर रहे हैं बीएमडब्ल्यू का, तो थोड़ी ना चलेगा। इसी तरीके से उन्हें मैं बताता हूँ कि सर प्रोडक्ट की क्वालिटी वाले से कंपेरिजन करिए।
वही चीज तो प्रोडक्ट बेस्ट है अपेक्षा क्रिप्टो करेंसी वगैरह की, इनसे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर में फैक्ट है, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग का भी एक निकल के आता है 80-20 का रूल, लेकिन वहां पे रिसेंटली 100%, 100 में से एक व्यक्ति ही अर्निंग करता है, 99%, 99 लोगों के पैसे डूबते हैं। ये इसका बेस्ट पार्ट है कि यहाँ आदमी डे वन से इनकम कर सकता है अपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, प्रोडक्ट बेस के अंदर में, लेकिन वहां से अर्निंग नहीं आती। जी बिल्कुल, आपने जो कि प्रोडक्ट्स में और बहुत सारे सवाल आता है जो कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स काम नहीं करते हैं, इसकी क्वालिटी उतना नहीं होता है। कोई कोई बहुत सारे लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट महंगे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय? हाँ सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे सामने तो बहुत आए थे सर, प्रोडक्ट बहुत महंगा है। लेकिन जब हम देखिए, एक्चुअल पता क्या है कि ये जो सवाल आता है ना सर, नए व्यक्ति के साथ में खासकर ज्यादातर आता है, और हमारे सामने भी आया था। और महंगा ही लगता है फर्स्ट टाइम किसी कोई व्यक्ति जब जुड़ता है, लेकिन जब उसे बताया जाता है ना डिटेल की पूरा प्लान के बारे में, हमारी कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है, अब उसे डिस्ट्रीब्यूशन बता देंगे ना पूरा, तो फिर कहेगा, फिर उसका उल्टा सवाल आएगा, बोला अब इतना ज्यादा दे कैसे रही है। और मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप है, तो कंपनी पैसा बहुत बांट रही है, प्रोडक्ट महंगा नहीं है। प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करिए, और मैंने अभी भी इसका आंसर दिया था कि प्रोडक्ट के ना कंपेयर करिए हैवी प्रोडक्ट वाले से, लोअर से कंपेयर करेंगे, लोअर की क्वालिटी कहाँ है, नहीं होती है। और वो दे क्या रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है हमको, ना उसकी क्वालिटी मेंटेन कर पा रहा है। लेकिन हम क्वालिटी वाले से कंपेयर करेंगे, जैसे कि जैसे हमारा डेंटोलेक्स पेस्ट ही है, पेस्ट को ले लो। हमारा डेंटोलेक्स है, बाहर सेंसोडाइन है, मार्केट में 125 रुपए का सेंसोडाइन आता है, और हमारा 120 रुपए का आता है। क्वालिटी उससे बेस्ट है। मैंने कई जगह अप्रूवल लिया है, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट लिए हैं। तो लोग बोलते हैं ना कि रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट उनको नहीं आता जिनको फेथ और बिलीव नहीं होता, क्योंकि साइकोलॉजी पे भी वर्क करता है कोई भी चीजें। हमें लगता है इसके रिजल्ट आने हैं तो आने हैं, तो जिसने बोल दिया कि मेरे रिजल्ट आने ही नहीं है, तो कितना भी चीज दे दीजिए उनको रिजल्ट आने ही नहीं है। और हो सकता है बहुत से लोग प्रॉपर तरीके से इसको इस्तेमाल ना करते हो, और जो है उनका परहेज नहीं करते, इसलिए रिजल्ट नहीं आते। लेकिन मैक्सिमम मैंने रिजल्ट लिए हैं। और तो और लोग रेफर लेके आते हैं, जहां भी जिनसे मैंने प्रोडक्ट दिए कि मेरे को यही वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आप पॉइंट आपने बताया, जो कि आई होप कि सारे लोगों को इस प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के ऊपर मैसेज को क्लियर हो गया होगा। आप सभी लोगों को जो भी वीडियोस देख पा रहे हैं, आप लोगों को इस मैसेज को प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के ऊपर क्लियर हो गया होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या आप देख पा रहे हैं, और इसमें नया यूथ का क्या स्कोप बन सकता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सर। मैंने इसका फ्यूचर ही देख के तो इस इंडस्ट्री के अंदर में आया था, कि मैंने जैसा शुरुआत में ही बोला था कि इस कंपनी के अंदर में ना, कंपनी सॉरी, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर भी ये इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है। जैसे कि बहुत लोगों का ड्रीम्स होता है कि मेरा नेम हो, फ्रेम हो, मेरे साथ में लग्जरी गाड़ी हो, बंगला हो, लोग मेरे साथ काम करें, मेरी सेल्फी लें, तो ये इसके अंदर में ना फ्यूचर है। इसमें आप हर चीज डिजर्व करते हो, जो व्यक्ति इसके अंदर प्रॉपर तरीके से काम करता है। क्योंकि देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में आप पढ़ाई भी करते हैं तो 3 से 4 साल का डिग्री जो होता है हमारा ना, वो लेना पड़ता है, वो पैसा भी देना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है, और सीखना भी पड़ता है। वही चीज यहाँ आपको 3 से 5 साल, लेकिन हम शुरुआत में बोला करते थे, लेकिन आज डिजिटल युग के अंदर में लोग, मैं कहता हूँ कि ओनली फॉर 1 ईयर प्रॉपरली तरीके से सीखने पर फोकस कर रहे हैं ना इस इंडस्ट्री में। नॉट अर्निंग, अर्निंग के लिए नहीं, इनकम के लिए ना भागे, प्रॉपर सीखने के लिए भागे। तो जो जो फ्यूचर है उसका, नाम, नेम, फ्रेम, इज्जत, दौलत, शोहरत, जो भी करना चाहते हो, जो उसके ड्रीम्स है, वो सारे फुलफिल हो सकते हैं। और फ्यूचर के अंदर बता दूं कि जिससे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी के अवसर बढ़ रहे हैं, यानी बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम सीमा पर जा रही है, कोई भी इंडस्ट्री रोजगार नहीं दे सकती अपेक्षा डायरेक्ट सेलिंग के, क्योंकि यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसे प्रूव करना पड़ता है कि मैं इसको डिजर्व करता हूँ। और जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे को इतना, मतलब मान लो मेरा टारगेट 10 लाख रुपए महीना कमाने का है, तो मैं 10 लाख यहाँ से कमा सकता हूँ, या ये इंडस्ट्री देती है इतना, और कोई भी इंडस्ट्री नहीं देती। क्योंकि वहां आदमी कहते हैं ना, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो जो लगभग लाखों लोग एग्जाम देते हैं, उनमें से कहीं जाके कोई 1 या 2% के लोग निकल पाते हैं। लेकिन यहाँ 100% जो लोग लाखों देंगे, तो उसमें से रेशियो जो है 20 से 30% तक का रेशियो जा सकता है, अगर प्रॉपर सीख के काम कर सकते। तो फ्यूचर बहुत शानदार है सर इस इंडस्ट्री के अंदर में। जी बिल्कुल, आपने सही पॉइंट को बताया। बिल्कुल, आई होप कि सारे दर्शकों को इस मैसेज को, डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर, क्या स्कोप है इसके लिए आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट को बताया। और जो भी दर्शकों हैं, आप अपने तरफ से
क्या इस मैसेज को देना चाहेंगे, शॉर्ट में अपना एक मैसेज को रखेंगे जो कि अपने यूथ, जो भी हमारे जो देश के यूथ है उसको इंस्पायर मिल सके, इंस्पायर हो सके, क्या आप ऐसा मैसेज को देना चाहेंगे? जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि यूथ जो है आज के समय में हमारा इंडिया इंडिया ही जो है यूथ में बना हुआ है। कहते हैं ना, हमारी जनसंख्या इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा है और यूथ बहुत ज्यादा है। अब जैसे बहुत से लोग जो इंस्टाग्राम फेसबुक और पे अपनी वीडियोस बना के डाल रहे होते हैं, वो लोग क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उन्हें भी जो है नाम फेम चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर में आके डाले ना, कि अपने अपने वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो डाल के, अपने प्रोडक्ट का रिजल्ट लेकर के, डेमो करके, तो वो लोग बहुत ज्यादा हाईलाइट होंगे। यहाँ सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि जैसे आयुर्वेद है, तो आपको ना यहाँ से कि हेल्थ भी बहुत शानदार कर सकते हैं। प्रोडक्ट इतने शानदार है, मैं ये बोल सकता हूँ मिनी डॉक्टर आप बन सकते हैं। और मिनी डॉक्टर ना बन के कम से कम आप हेल्थ कंसल्टेंसी बन सकते हैं, तो लोगों को अवेयरनेस कर सकते हैं इसके बारे में। तो अवेयरनेस का भी पैसा है। जैसे एडवोकेट जो होता है वो भी तो सलाहकार है, अपने सलाह का पैसा लेते हैं, यहाँ से पैसा ले सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके जो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, जो बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर हैं, और मोटिवेशन जो ट्रेनिंग सेशन देने के जाते हैं, तो एक एक ट्रेनिंग का लाखों रुपए चार्ज करते हैं। तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। तो यह विशेष अपॉर्चुनिटी है यहाँ। डायरेक्ट सेलिंग नथिंग, इसकी चेन सिस्टम, जोड़ना सिस्टम, लोगों को बताने सिस्टम है, यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो यूथ जो है यहाँ से बहुत कम समय के अंदर में अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं। मैं बीच में एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे मानो मेरे को बीएमडब्ल्यू में गाड़ी अचीव करनी है, मेरे बीएमडब्ल्यू छोड़ी, बीएमडब्ल्यू सब बात करते हैं, मेरे को हेलीकॉप्टर विजिट करना है, मेरा खुद का हेलीकॉप्टर होना चाहिए। तो जब आप बुढ़ापे में जाएंगे और जब हेलीकॉप्टर घूमेंगे तब अच्छा लगेगा क्या आपको? लेकिन जब यूथ है और वो अपने सही समय पे हेलीकॉप्टर का यूज करेगा तो उसे अच्छा लगेगा। यानी कम उम्र के अंदर में वो सारी अपॉर्चुनिटी देख ले, इस हिंदुस्तान वर्ल्ड वाइड घूम ले, जो उसे घूमना है, फिरना है, देखना है, अपनी जवानी के अंदर में ऐश मौज करनी है, वो बुढ़ापे में करेगा तो वो वैल्यू नहीं देता। तो यूथ जो है यहाँ से बहुत जल्दी अपना अर्निंग कर सकता है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगी सर मेरे को। जैसे कि आप बिल्कुल आपने जो कि अपने पॉइंट को अच्छा से शेयर किया, जैसे कि बताया जाए, और जैसे कि हमने रोज जी से अभी सीखा, और आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू मनोज जी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको कुछ लोगों को सलाह दे पाऊँ, बता पाऊँ। मैंने रियलिटी में जो भी चीजें बोली सब अपने प्रैक्टिकली ही बोली हैं। और अच्छा लगता है कि मुझे भी बोलना और स्टेज पे जाना, बट अभी कुछ चीजें हैं कमी जिन पे मैं अभी वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत जल्दी ही अपने स्टेज प्रोग्राम और सेमिनार में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू सर, अमित सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।